Assalamualaikum. Today we are going to discuss about tautomerism. This is our lecture number 2. ठीक है. Basically tautomerism क्या चीज होती है? Tautomerism is that type of isomerism. ठीक है. Isomerism क्या है? Two or more compounds having the same functional group but having the same molecular formula but different structure formula. जिनका molecular formula तो same होता है लेकिन उनका structure formula क्या होता है? Different होता है. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाटोमेरिज्म को. टाटोमेरिज्म क्या चीज होती है कि एक मॉलिक्यूल, ठीक है, दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करे और वो दो फॉर्म्स के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट करे कि उनके उसके अंदर पोजीशन ऑफ एटम्स डिफरेंट हो. यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर वो एटम किसी एक पोजीशन पर हो और दूसरी जो फॉर्म बन रही है उसके अंदर वो मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल के अंदर जो दूसरी जो उसकी फॉर्म है उसके अंदर वो एटम एक दूसरी पोजीशन पर हो. ठीक है. अब और वो दोनों क्या करें, वो दोनों एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करें, यानी कि वो दोनों इंटरकन्वर्टेबल हों. ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं? टाटोमेरिज्म कहते हैं. और वो जो फॉर्म्स बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टाटोमर्स कहते हैं. ठीक है. अब ये जो इंटरकन्वर्जन है या ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर वो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो दोनों फॉर्म्स जो इंटरकन्वर्टेबल हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाटोमेरिज्म बोलते हैं, टाटोमराइजेशन बोलते हैं. ठीक है. इसके अंदर हम लोग कॉमनली टाटोमरिज्म को ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते. हम लोग डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन टाटोमरिज्म. प्रोटॉन टाटोमरिज्म क्या होती है? जिसके अंदर दोनों फॉर्म्स डिफरेंट हो रही हो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. टाटोमरिज्म दैट that involve the transfer of proton from one part of the molecule to another is called proton tautomerism. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एग्जांपल लें, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा होता है. ये तो आपको पता होगा कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ वाला जो कार्बन होता है वो कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है. ठीक है. अब अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो भी कौन से होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे. ठीक है. अब वहां से क्या करता है? अल्फा हाइड्रोजन का शिफ्ट होना फ्रॉम द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टुवर्ड द कार्बोनाइल ऑक्सीजन. ठीक है. वहां से हाइड्रोजन किसको शिफ्ट हो रहा है? कार्बोनाइल ऑक्सीजन को, यानी CO बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है हाइड्रोजन. और सिमिलर एट द सेम टाइम अब क्योंकि वहां से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है तो वहां पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? टुवर्ड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है. और वो क्या, कौन सी फॉर्म, दूसरी फॉर्म कौन सी बनानी है? इनोल फॉर्म बना रहे हैं. ठीक है. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इनोलाइजेशन कहते हैं. इसको हम इनोल क्यों कह रहे हैं? एक क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है. दूसरा यहाँ इसके साथ C और यहाँ पर OH यानी कि ओल फॉर्म यानी अल्कोहलिक ग्रुप और डबल बॉन्डेड ग्रुप. डबल बॉन्ड जो है वो दोनों सेम मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. तो हम लोग उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? इनोल फॉर्म कहते हैं उस मॉलिक्यूल को. और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनोलाइजेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप देखें कीटो फॉर्म है. ठीक है. यहाँ ये एसीटोन का मॉलिक्यूल है. एसीटोन के मॉलिक्यूल के अंदर H बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है और बॉन्ड CH3. ठीक है. तो इसके अंदर यहाँ पे ये दोनों अल्फा अल्फा कार्बन है. ठीक है. दोनों अल्फा कार्बन है. अब यहाँ पे एक अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को अलग से शो किया था, यानी ये वाला हाइड्रोजन अगर शिफ्ट हो जाए टुवर्ड द ऑक्सीजन. ठीक है. और यहाँ पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाए इन बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड. ठीक है. तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और बॉन्ड O और ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाता है? हाइड्रोजन लग जाता है. और ये वाली कौन सी फॉर्म बन जाती है? इनोल फॉर्म बन जाती है. यानी यहाँ पर एक इन है, डबल बॉन्ड है और साथ में बॉन्ड OH है. ठीक है. तो यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? इनोल फॉर्म. अब एक ये जरूरी नहीं है कि एक दफा ये इनोल फॉर्म बन गई है तो ये बनी रहेगी, बल्कि ये जो दोनों फॉर्म्स होती हैं किसी मॉलिक्यूल की, ये एग्जिस्ट करती हैं इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि ये दोनों फॉर्म क्या होती हैं? इंटरकन्वर्टेबल होती हैं. ठीक है. इंटरकन्वर्टेबल होती हैं यानी कि कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है और इनोल फॉर्म एट द सेम टाइम कन्वर्ट हो रही होती है कीटो फॉर्म. ठीक है. तो अब ये प्रोटॉन जो होता है वो दोबारा इस कार्बन के पास वापस आ जाता है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है. तो यहाँ पर कीटो फॉर्म दोबारा से वापस आ जाती है. अब ऐसा टाटोमर जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटो फॉर्म कहते हैं. जिसके पास कार्बोनाइल हो CO ग्रुप हो उसको हम क्या कहते हैं? कीटो फॉर्म कहते हैं. और दूसरे वाला टाटोमर जिसके पास OH हो और साथ में बॉन्डेड हो, वो किसके साथ? ऐसे कार्बन के साथ जो डबली बॉन्डेड हो किसी दूसरे कार्बन के साथ. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इनोल फॉर्म बोलते हैं. ठीक है. तो एक रैपिड इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन द कीटो एंड इनोल फॉर्म. इट इज देयरफॉर कॉल्ड कीटो इनोल टाटोमरिज्म.
ठीक है, यहाँ पर रैपिड इक्विलिब्रियम है, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कीटो इनोल टाटोमरिज्म कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर स्टेबिलिटीज के बारे में बात करें, कीटो और इनोल फॉर्म, तो क्या कीटो और इनोल फॉर्म को आइसोलेट नहीं किया जा सकता किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में से? आप द सेम टाइम आप ना कीटो फॉर्म को आइसोलेट किया जा सकता है और ना ही इनोल फॉर्म को निकाला जा सकता है। तो स्टेबिलिटीज ऑफ ईच आइसोमर डिटरमिन द पोजीशन ऑफ ईच प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। अगर आपने ये देखना है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो स्टेबिलिटी है किसी मॉलिक्यूल की, किसी आइसोमर की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे डिटरमिन करेगी कि कौन सा आइसोमर ज्यादा परसेंटेज के अंदर बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात करूं कि रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ द टू आइसोमर्स कैन बी रफली कैलकुलेटेड फ्रॉम द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द बॉन्ड। अब वो जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी आपको बताएगी कि कौन सा आइसोमर ज्यादा परसेंटेज के अंदर बन रहा है और कौन सा आइसोमर कम परसेंटेज के अंदर बन रहा है। ठीक है, अब वो जो स्टेबिलिटी है वो हम लोग डिटरमिन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जीज का मतलब है, दूसरी लफ्जों में हम लोग कहते हैं कि ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। इन दिस वे वी फाइंड, इस तरह से हमें पता चलता है कि जो कीटो फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। ठीक है, इसलिए हम इनोल को कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोल को हम लोग कॉमनली कह देते हैं कि ये क्या है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, यानी कि रिएक्शन के दरमियान में ये बनती है और फिर ये जल्दी से खत्म हो जाती है। इंटरमीडिएट हमेशा वो वाले कंपाउंड होते हैं जो किसी रिएक्शन के दौरान में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में बनते हैं, लेकिन वो फौरन से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हम परसेंटेजेस की बात करें तो एक ये कीटो फॉर्म है एसीटोन की, और यहाँ पर क्या है, इसकी इनोल फॉर्म है। जो कीटो फॉर्म है वो कौन सी है, 99.9% के अंदर बन रही है, जबकि इनोल फॉर्म 1.5 -4 वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो ये वाली जो फॉर्म है वो बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर बन रही है, जबकि जो कीटो फॉर्म है वो ज्यादा परसेंटेज के अंदर बन रही है। इसकी रीजन क्या हो सकती है, इसकी रीजन ये हो सकती है क्यों कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। ठीक है, और हमेशा जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इट्स इनोल फॉर्म। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की निस्बत जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए जो कीटो फॉर्म होती है वो हमेशा ग्रेटर परसेंटेज के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब नीचे वाला जो एसिटाल्डिहाइड है, इसकी कीटो फॉर्म देखें, इसकी कीटो फॉर्म भी 99.9% के अंदर बन रही है, जबकि इनोल फॉर्म जो है वो सिर्फ 0.1% के अंदर बन रही है। ठीक है, तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म, क्योंकि कीटो के अंदर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इन कंपाउंड्स, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके अंदर एक्सेप्शनल केस आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो होते हैं, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके दरमियान में मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है, और उसके मिथाइलिन ग्रुप के साथ साथ हमेशा कौन से दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी कोई कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इस केस में देखें, जो 2,4 पेंटेन डाइऑन है, इस केस में यहाँ पे ये जो कार्बन ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये जो कीटो फॉर्म है, ये कीटो जो फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग होते हैं, और इनके दरमियान में जो मिथाइलिन है वो क्या होता है, मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। CH2 ग्रुप को हमेशा मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये ज्यादा एक्टिव हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन इसके ऊपर जल्दी से हो सकते हैं, यानी ये एसिडिक कंडीशंस के अंदर, सॉरी बेसिक कंडीशंस के अंदर ये एसिडिक रिएक्शन दे देता है। फॉर एग्जांपल इसमें से अगर कोई बेस यहाँ पर आ जाती है तो वो इसमें से हाइड्रोजन को इजीली रिमूव करवा लेती है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं। तो 2,4 पेंटेन डाइऑन है, इसके केस में अगर आप देखें तो इसकी ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म 24% एग्जिस्ट कर रही है, और जो इसकी इनोल फॉर्म है वो 76% एग्जिस्ट कर रही है। जबकि पीछे हम लोगों ने ये बात की है कि यहाँ पर जो कीटो फॉर्म है वो ज्यादा परसेंटेज के अंदर एग्जिस्ट करती है और इनोल फॉर्म कम परसेंटेज के अंदर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, कार्बन बिकॉज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इनोल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल हो रही है, यानी कि वो ज्यादा परसेंटेज के अंदर बन रही है। तो अब वो ज्यादा परसेंटेज के अंदर क्यों बन रही है, यहाँ पर एक्सेप्शंस क्यों आ रही हैं, हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी को, इनोल की स्टेबिलिटी किस वजह से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि अब देखें यहाँ पे इसको जो कीटो फॉर्म है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन इनोल फॉर्म के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ये जो
CO ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है दूसरे वाला, ये क्या करते हैं आपस में, ये क्योंकि ऑक्सीजन भी पार्शली नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोजन क्या है पार्शली पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। हम लोगों ने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल स्टेबलाइज्ड हो रहा है, ठीक है, ये स्टेबल हो रही है, इनोल फॉर्म क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है। और दूसरी रीजन क्या हो सकती है कि इसके अंदर रेजोनेंस हो सकती है। रेजोनेंस किस तरह से हो सकती है कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये लोन पेयर अगर यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो तो, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये टुवर्ड द एन अदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, और फिर यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड का है पाई बॉन्ड है ये टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम शिफ्ट हो जाए, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन दो से ज्यादा बॉन्ड बना ले तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर ऑक्सीजन दो से कम बॉन्ड बना ले तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और फिर इस फॉर्म के अंदर भी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोजन क्या है, पार्शली पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एग्जिस्ट कर रही है, और दूसरी बात क्या हो रही है, रेजोनेंस की वजह से भी ये स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए वो ज्यादा परसेंटेज के अंदर बनती है, 76 की परसेंटेज है। सिमिलरली असीटो एसिटिक एस्टर, असीटो एसिटिक एस्टर है, ये असीटो ग्रुप है, असीटो एसिटिक एस्टर है, इसके अंदर क्या होता है, ये भी स्टेबलाइज होती है, इसकी जो इनोल फॉर्म होती है, ये जो इसकी इनोल फॉर्म है ये भी स्टेबलाइज होती है बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज हो रही होती है, इसीलिए ये भी क्या होती है, हमेशा ग्रेटर परसेंटेज के अंदर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर पाई जाती है। Either the ketone or its tautomeric enol may lose a proton to form intermediate enolate ion, ठीक है। बहुत औकात क्या होता है कि ये जो एसीटोन होता है, कॉमनली ये होता है कि जब कोई बेस आके इसके ऊपर एक्ट करे, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन में, ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे बेस आती है और बेस इस प्रोटोन को ले लेती है। इस प्रोटोन को क्यों ले लेती है, क्योंकि ये प्रोटोन एसिडिक इन नेचर होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर अपनी तरफ ले लेता है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब अपनी तरफ ले लेता है तो यहाँ पे ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड होता है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और सारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब यहाँ से कोई बेस आके इस प्रोटॉन को रिमूव कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से प्रोटॉन निकल गया है तो यहाँ पर ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है कार्बन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स थे वो इसके पास शिफ्ट हो गए हैं और हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सकता है, नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज करे और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टुवर्ड द ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाए और नेगेटिव की फॉर्म में, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, इनोलेट, यानी कि जो इनोल फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं इनोलेट आइन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग इनोल इसलिए बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट था, अल्कोहल का हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुआ था, जबकि अगर यहाँ पर अल्कोहल का हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं इनोलेट आइन बोलते हैं, जिसके ऊपर या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज या CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नेक्स्ट के अंदर क्या हो जाता है, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट और इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन के ऊपर सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या हो सकता है। स्टेट ऑफ इनोलाइजेशन इज ग्रेटली इफेक्टेड बाय सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करता है, यानी सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, यानी कि रिएक्शन जो आप परफॉर्म करवा रहे हैं वो किस सॉल्वेंट के अंदर है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी इसको ग्रेटली इफेक्ट करती है। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी कि अपने उसकी रिएक्टेंट्स की अमाउंट कितनी डाली है, उसके अलावा आपने टेम्परेचर कितना किया है। यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट को डिस्कस करेंगे कि सॉल्वेंट जो है वो असीटो एसिटिक एस्टर के अंदर जो इनोल होती है, वो इनोल फॉर्म है उसकी जो परसेंटेज है वो 0.4% इन वाटर होती है, जबकि 19.8% इन टोलिन हो जाती है। हम लोगों ने कहा था कि इसकी जो इनोल फॉर्म होती है वो ग्रेटर परसेंटेज के अंदर बनती है एज कम्पेयर टू इट्स कीटो फॉर्म, ठीक है। लेकिन वाटर के अंदर इसकी परसेंटेज क्यों कम हो रही है, क्योंकि वाटर के अंदर वाटर के अंदर क्या होता है कि वाटर पार्शली पॉजिटिवली चार्ज है और पार्शली नेगेटिवली चार्ज है, इसके अंदर हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वाटर के अंदर। अब यहाँ पर जो इनोल फॉर्म है उसके अंदर क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो OH ग्रुप है वो क्या करवा देता है, वो हाइड्रो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है। मीन दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच प्रिवेंट द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
ठीक है, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वो क्या करवा देता है, कम करवा देता है, लेकिन जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर है वो ज्यादा डेवलप हो रही होती है। अब क्योंकि वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने की वजह से उसकी स्टेबलाइजेशन कम हो जाती है। स्टेबलाइजेशन कम होने की वजह से हम कहते हैं कि उसकी परसेंटेज क्या रह जाती है, 0.4% रह जाती है इन वाटर। ठीक है, और टोलीन के अंदर, टोलीन तो आपको पता है नॉन पोलर कंपाउंड है, उसके अंदर तो कोई पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप विद इनोल फॉर्म। ठीक है, और इसीलिए वो क्या करवा देता है, यहाँ पर वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज्ड हो जाता है विद द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी अपने ही कीटो ग्रुप के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर देता है, जैसे कि अभी हमने ये वाली बात की है। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है, फिर हम लोग क्या कहते हैं कि ये ग्रेटर परसेंटेज के अंदर बन रहा है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो रहा है। वाटर स्टेबलाइज द कार्बोनाइल ग्रुप बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर वाटर स्टेबलाइज कर रहा है, मेकिंग दिस ग्रुप लेस अवेलेबल फॉर इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से क्या हो रही है, फॉर द इंट्रामॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट में आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, एक हम लोग कहते हैं फिनोल कीटो टाटोमरिज्म है, एक है नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटोमरिज्म है, एक है नाइट्रो एसी नाइट्रो टाटोमरिज्म है, एक क्या है इमीन एनामाइन टाटोमरिज्म है। अपॉन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम लोग इनको नाम देते होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला देखें तो इसके अंदर है फिनोल कीटो टाटोमरिज्म। ठीक है, यानी कि ये फिनोल है, फिनोल ग्रुप क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, और कीटो, इसकी जो कीटो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्विनोन बोलते हैं। ये इनोल फॉर्म है। ठीक है, इनोल फॉर्म क्या है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर OH है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कीटो ग्रुप, सिंपली कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब कीटो ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है वो क्या हो सकता है, अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे, अल्फा होंगे। अब अगर ये अल्फा हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ वो सिंगल हो जाता है, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ लग जाता है, तो इस तरह से इनोल फॉर्म बन जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल। ठीक है, फिनोल, फिनोल बोलते हैं। और दूसरी फॉर्म इसकी कौन सी है, कीटो फॉर्म, क्विनोन फॉर्म। दूसरी टाइप आपके पास आ जाती है नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटोमरिज्म। नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ग्रुप होता है NO ग्रुप। ठीक है, NO ग्रुप जब किसी कार्बन चेन के साथ लगा हुआ होता है तो उसको हम लोग नाइट्रोसो कंपाउंड्स कहते हैं। और ऑक्साइम, ऑक्साइम का मतलब होता है कि सी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और फिर नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ हो, OH ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटोमरिज्म बोलते हैं। अब ये जो नाइट्रोसो ग्रुप है इसके अंदर देखें, फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रोसो, और उसके साथ वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये जो हाइड्रोजन है वो अगर वो टुवार्ड द शिफ्ट हो जाएं, किसके पास, ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएं, और ये जो NO के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है, या फिर हम ये कह लेंगे ये जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है वो टुवार्ड द शिफ्ट हो जाए बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। उसके बाद ये जो बॉन्ड होता है ये टुवार्ड द ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाता है, तो N बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप ऑक्साइम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसकी इनोल फॉर्म बन जाती है, और ये इसकी क्या बन जाती है, कीटो फॉर्म। उसके बाद जो आपके पास ये जो तीसरी टाइप आ जाती है वो आपके पास आ जाती है नाइट्रो नाइट्रो एसी नाइट्रो टाटोमरिज्म। ठीक है, यानी कि नाइट्रो ग्रुप हो, ठीक है, फिर एसी नाइट्रो टाटोमरिज्म। ठीक है, ये आपके पास एसी और फिर यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप हो। ठीक है, तो ये इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर चेंज होगा। अब देखिए नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन टुवार्ड द शिफ्ट हो जाए ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाए, या फिर इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाए, इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं वो शिफ्ट हो जाए टुवर्ड द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ सिंगल हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, तो R2C डबल बॉन्ड, N पॉजिटिव, CO नेगेटिव, और फिर यहाँ पे OH ग्रुप, यानी कि नाइट्रो एसी नाइट्रो टाटोमरिज्म हो जाती है। इमीन एनामाइन टाटोमरिज्म क्या होती है, इमीन एनामाइन टाटोमरिज्म में क्या होता है, इमीन फंक्शनल ग्रुप, यानी कार्बन कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इमीन। ठीक है, अब इमीन है, इमीन की फंक्शनल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल कार्बन नाइट्रोजन क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप है। अब उसके साथ वाला ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन हैं वो कौन से हैं, अल्फा हाइड्रोजन हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो अगर टुवार्ड से शिफ्ट हो जाए किसके पास, ये NR ग्रुप यानी नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाए,
ठीक है, यानी कार्बन के साथ जो भी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा वो हाइड्रोजन उसके पास शिफ्ट होगा। अब हाइड्रोजन जैसे ही इसके पास शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड, ये यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है ये टुवर्ड द शिफ्ट हो जाए कार्बन और कार्बन बॉन्ड के, और फिर ये डबल बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है आपके पास यहाँ पे ये हो जाता है आपके पास R2C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH/R। ठीक है, तो ये इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी सिंगल हो जाता है तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये इसकी तरफ शिफ्ट हो गया। अगर हम लोग जनरल स्टेबिलिटीज की बात करें ना, फिनोल कीटोटाटमरिज्म की, ठीक है, फिनोल कीटोटाटमरिज्म के अंदर हम बोलते हैं कि जो फिनोल होता है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इट्स क्विनोन फॉर्म। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? बिकॉज ऑफ अरोमेटिसिटी। ठीक है, अरोमेटिसिटी क्या होती है कि बेंजीन रिंग एक प्रेजेंट हो। अब जिस कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पे फिनोल फॉर्म के अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, यानी 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसलिए फिनोल क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू क्विनोन फॉर्म। ठीक है, और फिर नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटोमरिज्म में हम लोग बोलते हैं कि जो ऑक्साइम होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी ये वाले जो कंपाउंड है ऑक्साइम जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसके पास यहाँ पे क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑल्दो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो ये ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होता है। नाइट्रो अच्छा कह सकते हैं कि ये जो नाइट्रोसो कंपाउंड्स है ना, when there is no alpha hydrogen. As a rule, nitro compounds are stable only when there is no alpha hydrogen. Nitro compounds सिर्फ तभी stable हो सकते हैं जब इनके पास कोई alpha hydrogens ना हो। ठीक है, जबकि ऐसा इसके अंदर केस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर alpha hydrogens हैं नाइट्रो compounds के अंदर। तो नाइट्रो compounds हमेशा तब stable होते हैं जब इनके पास alpha hydrogen ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई R ग्रुप होता और तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, जबकि इस केस में आपके पास ये वाला ग्रुप ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नाइट्रो एसी नाइट्रो टाटोमरिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर नाइट्रो फॉर्म मोर स्टेबल होती है देन कंपेयर टू एसी फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर होता तो वैसे एक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर है, इंटर कन्वर्टेबल हैं ये सारी फॉर्म्स, इंटर कन्वर्टेबल हैं यानी एक टाइम पे दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, लेकिन परसेंटेजेस डिपेंड करती हैं अपॉन देयर स्टेबिलिटीज। इमीन एंड अमाइन टाटोमरिज्म में आपके पास ये जो हमेशा जो इमीन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इन अमाइन। ठीक है, इसकी अगेन वही रीजन आ सकती है कि यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इमीन एंड अमाइन ट्यूटोमेरिज्म के अंदर इमीन फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो दिस वाज अवर लेक्चर, ये हमारा लेक्चर था आज का। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट एंड इसके एप्लीकेशंस। तो फिर हमारा चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह एंड हो जाएगा।